अब जो आपका इस हफ्ते का जो शेड्यूल है, तो प्रभु ने आराधना बताया और आराधना में हमने इतनी ग्रेस देखी प्रभु की, तो इस समय हमने आराधना करना है। तो आराधना का चर्च की ओर से क्या शेड्यूल है इस हफ्ते का आपके लिए? नंबर एक तो पहले ये कि आपको दिन को क्या करना है। इस हफ्ते आपने बहुत प्रार्थना की, 2 हफ्ते फास्टिंग प्रेयर आप रहे, 3 टाइम प्रार्थना। अब सेवा करने का हफ्ता है ये। कौन सी सेवा? सुसमाचार की सेवा करने का ये हफ्ता। बाद में आपको पोस्ट देता हूं मैं। ओके, जो चर्च की ओर से किया जाएगा वो ये होगा कि शाम को आपको रोज शाम 7 बजे से लेकर, प्रभु ने अगुवाई की, अगर आराधना में प्रभु की आवाज है तो चर्च में एतवार आराधना होती है, बुधवार आराधना होती है, एतवार बुधवार आराधना होती है, बाकी समय प्रार्थना होती है। 24 घंटे टीम प्रेयर है, नाइट प्रेयर है, टीम है, अलग अलग टीम है। पर आराधना को अब हम क्या करेंगे इस हफ्ते? चर्च में 7 दिन आराधना चर्च में चलेगी। हालेलुया। हम बढ़ाने जा रहे हैं चर्च की उन्नति के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की उस आवाज के लिए जो खुदा दे के हमें बढ़ाना चाहता है। खुद आपको भी आराधना करनी है अपने घर में। इस वीक की अगुवाई के आज के वचन की ओर चलेंगे, सुसमाचार की सेवा करेंगे। ये हफ्ता आपका दिन को ये काम होगा, दिन को आपका ये पर्सनल काम है। जैसे आपकी पर्सनल प्रेयर होती थी बीच बीच, दिन को आपका काम है सुसमाचार। आप काम पर जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, रेडी लगा रहे हो, आपका पूरा हफ्ता देखना है मैं कितनी रूहों को वचन सुनाता हूं, कितनों को मैं वचन सुनाता हूं, कितनों को मैं पोस्टर बांटता हूं, कितनों को पूरा बिठा के वचन पूरी तरह से समझाता हूं, कितनों को अपनी चर्च साथ लेके आता हूं अगले एतवार। जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया था, तूने एक खुदा ने काम दिया था कि तेरी जिंदगी बच चुकी है, अब तू अपना नहीं मेरा है, अब दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर, केवल अपने चोली ना पर्दा चल। क्या आप कर रहे हो इसे? तो आपको दूसरों की जिंदगी के लिए जीना। जैसे आप प्रेयर में बढ़ते, आत्मा आपको हिलाता है कि आप सुसमाचार सुनाएं। जो लोग बड़े होंगे वो रोक नहीं पाएंगे इस हफ्ते सुसमाचार के लिए। तो आपको सुसमाचार, दिन को आपका ये काम होगा। काम पे जा रहे, स्कूल पे जा रहे, कॉलेज पे जा रहे, बिजनेस पे जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, कोशिश करना है प्रभु मुझे उपयोग कर। मैं बाइक पे भी जाता था अपने रिश्तेदारों के, तो मैं पूरा लिटरेचर साथ रख के, मेमोरी कार्ड रख के, सीडी रख के जिसमें प्रभु की वीडियोस है, बाइबल रख के, नया नेम लगे, लिटरेचर रख के बाइक में जाता था, एक कैट डाल के। रास्ते में अगर किसी को सुसमाचार सुनाऊं, किसी को मिल जाए, कोई बंदा पैदल जा रहे हैं, मैं कहा भाजी इन्ना कितने जा रहे हो, आ जाओ बैठो बाइक ते। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ अपने बारे दस्या, प्रभु बारे दस्या, वचन दिता, नंबर दिता, लोड़ पे ही पूछ लियो चर्च का एड्रैस, आया ओके, हो गया काम। हालेलुया। तो ऐसा नहीं लगता था कि रिश्तेदारों में जाके टाइम वेस्ट किया, प्रभु तेरा काम हो गया। समझ पा रहे? वहां भी जा रहे थे तो शाम को चाय चुय पी होके सारे रिश्तेदार बैठे, चलो गप्पा शप्पा शुरू। आप थोड़े में आया माड़ा जा घूम के रोटी खाधी दोपहर की, जाते जाते ग्राउंड में चल जाता था। पिंड की ग्राउंड च लड़के खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, कुछ गप्पा शप्पा मार रहे हैं, खड़े विच कीती दोस्ती, अते कुछ अपने बारे दस्या और दस्या कि मैं इदां दा सीगा भाजी, आ गल्लां च कुछ नहीं रखिया, मैं इदां दा सी और प्रभु ने देखो मेरी लाइफ नूं इदां बदलिया। यीशु दे कोल आओ, वो धर्म जात नहीं, वो तुहाडे जीवन नूं बदलदा है। हर जगह सुसमाचार। हालेलुया। समझ पा रहे? दिन को आपको सुसमाचार करना है, ये आपका काम है कि आप कितना करते हो। सुसमाचार की सेवकाई करनी है, सेवा का जीवन जीना है। चाहे सुसमाचार के लिए बो, आज आपको पता है आज आपका जो बोना होगा प्रोफेटिक है आज के लिए, बोने के लिए। जैसे इन 7 दिनों में हमने, प्रभु ने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि जो इस हफ्ते में बोएगा वो काटने की टेस्टमनी के साथ खड़ा होगा पुलपट पर। हालेलुया। तो आज जो अपना स्पेशल सीड एक और प्रभु ने काम दिया, ये इस हफ्ते का हमारा आज जो ऑफरिंग होगी वो हम बिना वेद के ऑफरिंग नहीं बोएंगे। कि याद रखना किसी भी मीटिंग में, चलो जी हर बार की तरह ऑफरिंग आंदी है, चलो जी कड्डे बोता, नो, आपने वेद के साथ बोना है। जैसे इस हफ्ते का वेद ये है बोने का कि जो इस हफ्ते बोएगा वो काटने की गवाही के आएगा कि इस हफ्ते मैंने अपना रेगुलर से कुछ बढ़ के बोया था और परमेश्वर ने मुझे, चाहे वो छोटा है आपका, चाहे वो 20 थे और 50 बोए, पर आपको पता है मैंने ये कौन सा बीज होगा आपका इस हफ्ते की आत्मिक उन्नति के लिए? थैंक्स गिविंग। हर वक्त जो पूरे 2024 आत्मिक उन्नति होगी, हर संडे जो आपका बीज होगा, चाहे आप ऑनलाइन पूरे हफ्ते में एक दिन बोना, चाहे संडे बोलो, बुधवार बोलो, पूरे हफ्ते का आप एक सीड स्पेशल बोएंगे अपनी रेगुलर ऑफरिंग दशवांश से अलावा कि प्रभु ये मेरी इस हफ्ते की आत्मिक उन्नति का धन्यवाद का बीज।
आज लास्ट एतवार है, अगली अगुवाई मिल चुकी, अगली अगुवाई के लिए अगले संडे अपना स्पेशल बीज। ये मेरी इस हफ्ते की आत्मा में जो मुझे उन्नति दी उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं कि आप कृपा कर रहे हो, क्योंकि लेने से देना भला है। मैं क्या दे सकता हूं, और सब कुछ तो तेरा दिया है, बस अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ अंश प्रभु दे रहा हूं, इसे कृपया स्वीकार करें। तो इसीलिए आपको इस रीति से आज बोना है, हर हफ्ते अगले हफ्ते के लिए बोना है। तो आज आपके लिए जो कार्य है, आज जो आपके लिए संदेश, आपने सुसमाचार करना है अगली मीटिंग के, तो हर रोज 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप आराधना में जाएंगे। अगर आपका टाइम शेड्यूल है तो जिसमें लाइव होगी आराधना और आप उसमें जाएंगे। आपका दिल कर रहा है मैं चर्च जाके अटेंड करूं, जहां भी जिस हॉल में होगी, अगर आप बढ़ेंगे यहां कर लेंगे, नहीं तो हॉल में चलेगी इंस्ट्रूमेंट के साथ सारी वर्शिप। तो आप चर्च में जब चाहे मर्जी 7 से 9 आ सकते हैं, आराधना चल रही होगी। इंटरनेट पैक नहीं है, चर्च में आ जाओ। वो आपकी भूख प्यास है प्रभु के लिए, ऐसे में जरूरी नहीं कि आपको आना है, वो आपका प्यार होता है, लव होता है, भूख होती है। तो शाम को 7 बजे से लेके 9 तक और सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक आराधना होगी। डेली टीम आराधना करेगी, और वो क्या, और रेगुलर आराधना नहीं होगी कि पुरानी आराधना के सॉन्ग हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं, रियल में होगी, लाइव होगी और आत्मा में आराधना होगी। वर्शिप टीम को मैं गाइड कर चुका हूं, प्रेयर कर चुका हूं, ले हैंड कर चुका हूं टीम के ऊपर, कल सारी के ऊपर। तो वो स्पिरिट में आराधना करेंगे कि अब आत्मा हमें कौन सा भजन दे रहा है, कैसे हम जुड़े, किस भजन को गाना अभी जरूरी है, अब इसके बाद कौन सा भजन गाएं कि प्रेजेंस बढ़े। तो आप उस अगुवाई में भी जुड़े 7 से 9। उसमें बीच बीच में आऊंगा और कोई टाइम नहीं बताऊंगा कब आऊंगा, किसी दिन मैं आऊंगा, किसी दिन नहीं भी आऊंगा। हो सकता है मैं 7 दिन उसमें हूं, हो सकता है मैं लाइव आपके सामने हूं, पर मैं उस आराधना में घुटने टेक के बैठा हूं, मैं प्रभु की दासी। हम सुबह शाम उस आराधना को ज्वाइन करेंगे, हम खुद ज्वाइन करेंगे उस आराधना को, तो आपको भी ज्वाइन करना है। उस आराधना के बीच ही एंड में अगर प्रभु ने अगुवाई कोई भी प्रकाशन दिया, उसी लाइव मीटिंग में आपको वो वचन दिया जाएगा, आपको लिख लेना है। शायद मैं 15 मिनट 20 मिनट में प्रभु की दासी, हम थोड़ा थोड़ा रोज कोशिश करेंगे उसमें आने की। तो आपको उसमें रोज जुड़ना है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लाइव हो रहा हूं इसलिए आप भीड़ आए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं आप प्रभु की आराधना में जुड़ने के लिए लाइव उसमें जुड़े। हालेलुया। लोगों को शेयर करें, दूसरों को बताएं, इस आत्मिक उन्नति को दूसरों को साथ शेयर करें, विश्वासियों को बताएं और उनकी उन्नति का कारण बने। जो कमजोर है मसीह में, ये काम आपका होगा। और उसके बाद याद रखो 2024 सारा साल फास्टिंग होगी, पर चर्च के लिए नहीं। चर्च के लिए ये आपके ऊपर ये नहीं कि आपको रखनी, हर महीने फास्टिंग प्लान होगा, आत्मा से हम प्राप्त करेंगे। पहले दिन दिया, दूसरा हफ्ता दिया, जो 5वां वीक मान लो, तो इसके लिए इसमें फास्टिंग का समय कौन सा होगा और हर बार डिफरेंट होगा। आप उस फास्टिंग में चेंज भी कर सकते हैं, ये बातें मुझे बतानी, इसलिए इतनी बातें होती है। मैं ऑनलाइन होना मेरे लिए जरूरी है कि ताकि मैं आपको अदर दिन में ये बातें समझा सकूं। तो आपको उसमें लगातार जुड़ना है। आपकी जो इस समय फास्टिंग, तो आप अपनी, मान लो कोई फॉरेन से देख रहा है, वो कैसे चर्च का फास्टिंग टाइम फॉलो कर लेगा, समझ पा रहे? आपके लिए तो प्लान दे दिया, दिन में काम पे जाओ, रात को फास्टिंग शुरू हो गई, सुबह फास्टिंग ओपन की, काम पे जाओ, फास्ट वहां पर मेहनत करनी है, वहां पर उसके लिए तो वो क्या करेगा, इतने घंटे का फास्टिंग है, मैं इसके हिसाब से अपना टाइम के हिसाब से ये टाइम रख लेता हूं। आप अपने काम सिस्टम के हिसाब से फास्टिंग को चेंज कर सकते हैं, पर उसे फॉलो करें, कोशिश करें उसे फॉलो करने की। ये मैंने आपको गाइडेंस दी। तो इस हफ्ते का जो फास्टिंग होगा, सोमवार से लेके अगले एतवार तक 7 से लेके 9 बजे तक आप प्रेयर कर रहे हैं। और उसके बाद मैं ये चीजें लाइव भी बता सकता, पर मुझे उन लोगों के लिए तरस आता है जिनके पास लाइव माध्यम नहीं है, तो उनको चर्च ही संदेश देती है, संडे ही वो प्राप्त करके जाते हैं। तो उसके बाद आपको 7 से लेके 9 बजे तक वर्शिप हुई, उसके बाद 9 बजे के बाद आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या कुछ भी आपका टाइम है। तो ये एक चर्च की ओर से फास्टिंग प्लान होता है, ये आपका नहीं होता पर्सनल, कि जिसमें चर्च जा रही है, जिसमें हम जा रहे हैं। जब मैं किसी में जा रहा हूं, कुछ उसमें मेरा अलग भी होता है, किसी में किसी वीक मेरा सेम होता है, तो मैं आपको सेम में भी लेके जा रहा हूं कि जिसमें मैं जा रहा हूं आप भी आ जाओ। इसमें मैंने प्रेयर शेड्यूल बनाया सबके लिए,
आ जाओ, ये मेरे फास्टिंग शेड्यूल देता हूं मैं आपको कई वक्त, उसमें एक्स्ट्रा मेरे रहते हैं कि कई बात आप बड़ा नहीं कर सकते, तब मैं आपको काट के आपको थोड़ा छोटा दे देता हूं, आप बड़े वाला फॉलो कर लेता हूं, पर आप उसे फॉलो करें वो मेरा उतना तो मेरा होता ही है पूरा। तो ये है फास्टिंग शेड्यूल। रात को 12 बजे से लेके, पहले आपने वो शॉर्ट फास्टिंग था आपका शाम से लेके सुबह जल्दी उठ के बस खा सकते हैं, इस बार आपका रात 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक होगा फास्टिंग। जो अगर आप इसे फॉलो करना है, काट बाट करनी कर सकते हैं, इसे फॉलो सेम करना है कर सकते हैं। तो रात 12 बजे मतलब आप कहते हैं रात 12 बजे तो सो गए, पर कई लोग रात 12-1 बजे हम जैसे प्रेयर भी कर लेते, बाइबल पढ़ लेते, प्रभु के साथ बिता लेते समय। तो रात 12 से लेकर सुबह 12 तक आपकी उस उपवास में प्रभु को देना है। दोपहर 12 के बाद आपको आपकी जॉब पर लंच होता है, ब्रेकफास्ट के बाद अपना टिफिन ले जाओ, सुबह फास्टिंग में जाओ, बस में जाओ, आप फास्टिंग की आग से भर के जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो। मैं बाइक पर बहुत बार रो रो के भरा, मैं चर्च जाते हुए, चर्च जाते समय, चर्च से आते हुए मैं हेलमेट लगा लेता था कि लोग सोचे कि रोंदा क्यों बंदा, मैं हेलमेट ऐसे लगा के रोता था। चर्च में आते मेरी आत्मा ने टच किया होता था, आत्मा में बातें आ रही होती, प्रभु का प्यार फील होता था। इसलिए जब आप फास्टिंग में ऐसे काम पे जाते बिना खाए, जब आपका वहाँ पर लंच कर लेंगे, या आपको शॉर्ट फास्टिंग की स्ट्रॉन्ग काम दिखा रहा हूँ मैं, तो उसमें आप बढ़ते हैं, खुद आपको वो दिन सारा अच्छा आपका ग्रेट निकलता है। 12 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं, रात 12 से सुबह 12 तक ये आपका फास्टिंग हो। ये पोस्ट जल जाएगी जिसको नहीं याद रहा तो ये फास्टिंग है। तो दिन में आप प्रीच करेंगे, शाम को क्या करेंगे, काम दिन पे कामों में जाएंगे छोटी फास्टिंग के साथ, आप वहां पर प्रीच करेंगे। रात को क्या करेंगे, 7 से 9 आराधना, सुबह 7 से 9 क्या होगी, आराधना में ज्वाइन करें, चर्च की आराधना को ज्वाइन करें, खुद भी कर सकते हैं जैसा आपका दिल करता है, पर हम आपके लिए कुछ उत्तम दे रहे हैं, हालेलुया। तो उसे ज्वाइन करना आपको आराधना को, तो उसी के बीच में आपको डेली वचन मिलेगा। आज अपने काम के जाते हुए ये वचन याद रखना, इसमें आपको पता चलेगा। तो 2024 के हम 5वें हफ्ते की आत्मिक उन्नति के लिए ये अगुवाई है। आपको पता है 2024 का ये 5वां हफ्ता है। प्रभु ने ऐसे मुझे बढ़ाने के लिए बोला चर्च के लिए, इस बार की टीचिंग शिक्षा अलग है। 2024 के 5वें हफ्ते की आत्मिक उन्नति के लिए अगुवाई, ऐसे में हर एतवार दिया करूंगा आपको। वचन के अलावा हीलिंग डिलीवरेंस काम हो गए, फिर आपको पूरा हफ्ता क्या करना है। तो ये 5वां हफ्ता है अब हमारा। जनवरी जो पहला हफ्ता, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हम फरवरी में एंटर कर रहे, 5वां हफ्ता है हमारा। तो 2024 के 5वें हफ्ते की आत्मिक अगुवाई के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, टीचिंग क्या चल रही है, आत्मिक उन्नति के लिए अगुवाई। तो इस हफ्ते की आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अगुवाई क्या है, प्रार्थना करने का हफ्ता, वीक ऑफ वर्शिप, उसके प्रभु की आवाज सुनने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए, आराधना, अगर हम पूरा देखें तो आराधना और पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का हफ्ता, आराधना और पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का हफ्ता है ये। आपका लक्ष्य इसमें क्या होगा, मुझे आराधना में प्रभु के साथ जुड़ना है, रोज सच्चाई से करनी है, दिन ऐसे हो तो आवाज को प्राप्त करना है। ये हफ्ता आवाज प्राप्त करने के लिए आप उपवास सहित वर्शिप करेंगे परमेश्वर की। उपवास सहित प्रार्थना से ज्यादा वर्शिप इसमें ज्यादा होगी। पिछली बार मैंने ऑनलाइन लोगों को ज्यादा ब्लेस किया, ज्यादा आपको प्रेयर में अगुवाई की गई, तो इसमें आप वर्शिप को ज्यादा बढ़ाएंगे और आवाज सुनेंगे प्रभु की। ऐसा नहीं कि नाम के बस 1-2 भजन गा रहे हैं और अपनी राशन लिस्ट शुरू प्रार्थना की, प्रभु की 50 प्रेयर पॉइंट प्रभु काम कर दे, वो साथ में रहेंगे। समझ पा रहे हैं, वो राशन लिस्ट नहीं रखनी, पहले आराधना नहीं देनी है प्रभु को। कितने लोगों ने 50 प्रेयर पॉइंट लिख लिए, तो आपको 50 प्रेयर पॉइंट लिखने, आपको प्रेयर पॉइंट लिखने 50 से अधिक लिखने ही, अपनी स्पिरिट पर जोर देना है, प्रभु के साथ जुड़ के, अपने लिए, चर्च के लिए, सेवकाई के लिए, लोगों के लिए, नगर के लिए, देश के लिए, प्रभु के दासों के लिए, अपने सारे मसले, अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए, जो भी आप 50 विषय लिखेंगे, अपने फाइनेंस, अपना आत्मिक जीवन, परिवार, बच्चे, लिख लो 50 विषय, 1-2-3 पेपर लगा लो। जैसे आप लिखना ही शुरू करेंगे, आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं उन्हें आत्मा में टच करूंगा, और अगले संडे आप क्या करेंगे, उस 50 प्रेयर पॉइंट को पहले रफ लिख लो, फिर पक्का लिख लो, फिर उस 50 की एक फोटो कॉपी बना लो। कई आप ओपनली दे सकते हैं विषय, कई नहीं दे सकते। फिर आप एक ऐसी कॉपी बना लेना अगले एतवार तक 50 की, जिसे आप चर्च में दे सको।
मैं प्रभु से अनुग्रह मांगूंगा कि मैं आपके 50 को देख सकूं, एक एक में आपका नाम लेके आपको ब्लेस करूं अपने प्रेयर रूम में ले जाके। तो आपको अगले हफ्ते अपने वो 50 खुद प्रेयर करनी है, मुझे दे जाने हैं, चर्च में आके रख जाने हैं। मैं निरंतर उसके लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे यीशु हमारे एक एक पत्री को पढ़ के मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, ऐसी कट्ठी वाली नहीं। तो मैं वो यीशु मसीह वाला स्वभाव को मांग रहा हूं। तो प्रभु ने मुझे ये कार्य करने को दिया है, मेरी तरह एक एक बंदे के लिए पर्सनली प्रेयर कर। हालेलुया। अपना नाम लिख देना, बाकी कुछ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ताकि मैं आपका नाम लेके कि बिट्टू के लिए ये हो जाए, नाशी के लिए ये हो जाएगा, पिन्नू के लिए ये हो जाए, मीनू के लिए ये हो जाए, तो मैं पिन्नू मीनू सारा करूंगा उसमें। समझ पा रहे ना? तो 50 प्रेयर पॉइंट लिख के लेके आने, अगले एतवार सारी चर्च लेके आएगी। पुलपट पर आप रख के जाएंगे, एक टेबल होगा, और उसके बाद वो मेरे प्रेयर रूम में जाएंगे, मैं रोज उनको पढ़ता रहूंगा। वो इकट्ठे रख के ऐसा नहीं करना है। समझ पा रहे? आपका नाम लेके भविष्यवाणी, आपके नाम लेके उस पर आशीष बोलनी। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मेरा साथ देने के लिए तैयार रहना। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मेरी अनॉइंटिंग मुझे बल नहीं देती, आपकी प्रेयर मुझे बल देती है। मेरी अनॉइंटिंग आपके लिए, आपकी प्रेयर मेरे लिए है। तो इसे काम को पूरा करते रहना। तो आपको स्क्रीन में रहेगा वो पोस्टर आपके सामने, ये प्रेयर पॉइंट वाला काम भी करना है। ओके, 7 दिन प्रार्थना है, 12 बजे से लेके मॉर्निंग 12 बजे तक फास्टिंग होगी। आराधना और पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए सप्ताह, इस हफ्ते आप सुसमाचार सुनाने की सेवा करेंगे।